सिर्फ हमारा समाज हित के लिए जयंती है, हमारी कोई मांग ही नहीं है। केवल एक्ट पास कर दो और चौथी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनो, यही संदेश हमारा समाज। नहीं तो कोई दूसरी सरकार आएगी, वो फिर तोड़ देगी, फिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा, फिर हमने जेल काटनी पड़ेंगे, फिर हमारे समाज के बच्चों को लाठियां खानी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं जताई गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ फ्रेम में जो आप दो चेहरे देख रहे हैं, डीएससी नेता के तौर पे अच्छी खासी हरियाणा में पहचान है और आज आमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं। आयोजन है कबीर संत कबीर महाराज जी की जयंती जो मनाई जा रही है भिवानी में 5 जुलाई को, उससे रिलेटेड लोगों को मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान इन्होंने काफ़ी दिन से छेड़ा हुआ है। आज मुंडाल क्षेत्र में, जताई में, तालू में इत्यादि गांवों में आज ये गए थे। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या क्या आयोजन है, वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ धर्मवीर डाबला हैं, अजीत बामला जी हैं, दोनों डीएससी के अच्छे खासे चेहरा हैं, हस्ताक्षर हैं, जानते हैं लोग इनको डीएससी नेता के तौर पर। बात कर लेते हैं। बामला साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या आयोजन है और आज आप जताई पहुंचे हैं, क्या रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे लोगों से? सबसे पहले मैं आपके चैनल को हाथ जोड़ के नमस्कार जी, धन्यवाद देता हूं। और आज हम जताई गांव में इसलिए पूछे क्योंकि 5 जुलाई एतवार के दिन कबीर महाराज की जयंती मनाने जा रहे हैं और उसके लिए हम जो कबीर के अनुयायी हैं उनको हम इनवाइट करने के लिए आए हैं। एतवार का दिन है क्योंकि 29 जून की जो हमारी कबीर जयंती थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आना था, किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई। उसके बाद समाज के लोगों ने या दूसरे जो कबीर महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने हमारे पास फोन किए बार बार, भाई कोई बात नहीं, सीएम साहब का किसी कारणवश हो गया कैंसिल, तो आप लोग थोड़े जयंती मनाइए, छोटी हो जाएगी लेकिन कबीर महाराज को फूल जरूर चढ़ाएं, उनकी जयंती को जरूर मनाएं। इस बात के लेकर हमने साथ ही मेरे छोटे भाई धर्मवीर जी और मैंने बात की, और धर्मवीर जी हमारे साथी हैं, इनके डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के, बड़े ताकतवर मंत्री हैं, उनसे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, मंत्री जी से बात कर लो आप, तो इन्होंने तुरंत फोन पे बात करी, मंत्री जी ने हाँ भर दी। उसके बाद हम गांव गांव अभियान चला रहे हैं और पंचायत भवन हमारा भिवानी बीच में पड़ता है, वहां हम ये 5 तारीख को हम जयंती का प्रोग्राम कर रहे हैं और हम उन बच्चों को जयंती के माध्यम से, उन बच्चों को भी हम संदेश देना चाहेंगे जो हमारे बच्चे 10वीं और +2 में 70% से ऊपर अब वो जो नंबर ले रहे हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। और जो हमारे राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और इंटरनेशनल जो हमारे समाज के अच्छे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, हम उनको भी सम्मानित करेंगे ताकि वह बच्चे भविष्य में और आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हम चाहते हैं जो हमारा डीएससी बीजेपी ने जिस प्रकार से नौकरी में और हमारा एजुकेशन में लागू किया है, हम उनका धन्यवाद भी करेंगे, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। बीजेपी ने जो लागू किया ताकि हमारे बच्चों का एडमिशन होगा तो वो आके जॉब में नौकरी मिलेगी उनके। अगर हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होगा और पढ़ाई नहीं होगी तो वह कहाँ कोर्स करेंगे। आज LLB में, MBBS में इतने लाख दे के MBBS में एडमिशन होते हैं, आज हमारे बच्चों को फ्री में एडमिशन हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, हमारे वकील पैदा हो रहे हैं, हमारे और VLD डॉक्टर पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे आज कोर्स पे हैं। तो इसलिए हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और हम मंत्री जी से ये भी बात करेंगे, जो हमारा मांग पत्र होगा उसमें हमारा 1-2 ही पॉइंट होगा, उसमें ये कहेंगे भाई आप डीएससी जो आपने डीएससी बनाया है माननीय प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार, मोदी जी के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने लागू किया है, आप पूर्ण रूप से इसको लागू करिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन में और नौकरी में पहले भी था, कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, कांग्रेस ने ही तोड़ दिया।
तो हम ये चाहते हैं भाई आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का निश्चित रूप से एक जड़ बन जाए। जिस प्रकार से विधानसभा में जब तक पास नहीं होता, आज हम बहुत कमजोर नींव पे हैं। अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी विधानसभा में पास करवा देते हैं विधायकों से, तो ये हमारा एक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमारे साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, नहीं तो कोई दूसरी सरकार आएगी, वो फिर तोड़ देगी, फिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा, फिर हमने जेल काटनी पड़ेंगे, फिर हमारे समाज के बच्चों को लाठियां खानी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा। इसलिए हम बीजेपी से विनती भी करते हैं आने वाले विधानसभा में ये एक्ट पास किया जाए ताकि हमारा परमानेंट काम हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाज के लोगों से अपील भी करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ सभी को आप लोगों ने लेके आना है ताकि हम उन बच्चों को भी, लड़कियों के भी और लड़कों को हम सम्मानित कर सके। द्रविड़ जी से भी बात कर लेते हैं। जी डबला साहब, जी नमस्कार। बताएं किस तरह की तैयारियां हैं, कौन कौन मुख्य वक्ता वहां रहेंगे, किस किस को आपने इनवाइट किया है, जो प्रमुख चेहरे जो उस दिन शामिल होंगे इस प्रोग्राम में, थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो कबीर जयंती है ये भिवानी में पहली बार जितनी भी सरकारी तौर पर जयंती मनी है तो उनमें से ये जयंती अलग ही होगी, क्योंकि इस जयंती पर सिर्फ एक ही मांग है कि जो सरकार ने जो हमारे को आरक्षण में 20% का जो प्रावधान दिया है, इसको पूर्ण रूप से विधानसभा में बिल पास कर करके इसको एक तोहफे के रूप में हमारे को दिया जाए, ताकि हमारे समाज के बच्चे जो हैं MBBS हैं, CS हैं, IAS लोग हैं, वो इस बात का पूर्ण रूप से फायदा उठा सकें। अगर हम धन्यवाद इसलिए करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी का भी, पहली बार सरकारी तौर पर जब जयंती मनी तो उसमें एजुकेशन में 20% का जो आरक्षण बनता था हमारे को दे दिया, तो हमारे बच्चे एडमिशन में अव्वल आने लगे। और उसके बाद में जब नायब सिंह सैनी जी से हमारी 4-5 मुलाकात हुई, नायब सिंह सैनी ने कहा आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपको इसका बेनिफिट देंगे। लेकिन धन्यवाद नायब सिंह सैनी का इसलिए भी देते हैं क्योंकि पहले उन्होंने शपथ बाद में ली और इसको लागू पहले कर दिया, तो इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और रही बात की अरविंद शर्मा जी की, अरविंद शर्मा जी 543 MP में से पहले MP ऐसे हैं जिन्होंने अपने लेटर पैड पर यह कहा कि वे DSC पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। भिवानी के अंदर एक ही मांग है, DSC एक्ट लागू करो और पूर्ण रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया तो DSC समाज के लोग 1 लाख लोग इकट्ठे होकर के ना माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। और पहली बार हरियाणा में ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा हमारे समाज के लोग, धानक, वाल्मीकि, शैसी, खटी, कोट, बाजीगर, ये जितनी भी जातियां हैं, वंचित जातियां, ये जो है ना अगर एक्ट लागू पास पूर्ण रूप से विधानसभा में करते हैं तो हम 1 लाख लोगों से ज्यादा नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करेंगे। कौन कौन चेहरे जो हैं आ रहे हैं जिनको आपने इनवाइट किया है? विधायक हैं, मंत्री हैं, सेंटर के हैं, कहाँ के, कौन कौन आ रहे हैं? श्री माननीय अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री हैं, और महेंद्रगढ़ भिवानी के MP धर्मवीर सिंह जी हैं, और पूर्व में रहे मंत्री घनश्याम दास सराफ जी हैं, बुआनी खेड़ा के विधायक कपूर जी वाल्मीकि हैं, और पूर्व में मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि जी हैं, और महिला आयोग की अभी नवनियुक्त जो है ना अध्यक्ष बनी है, उपाध्यक्ष हैं, उसको हमने इनवाइट किया है। और जितने हमारे चेयरमैन हैं, भवानी प्रताप सिंह हैं, सुंदरात्री जी हैं बुआनी खेड़ा से, जितने तमाम मंत्री हैं, जितने वहाँ के लोकल विधायक हैं, सभी को इनवाइट किया है और वो सभी आएंगे। अच्छा, आज आप मुंडाल गए हैं, काफी सारे गांव का आपने दौरा किया है, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्या उम्मीद जताई जाएगी? देखो, जयंती तो हर बार मनती है, इस बार इस बात को लेकर ज्यादा खुश हैं कि इस जयंती में केवल एक्ट पास की बात की जाएगी, विधानसभा में पास करो और आप जो है ना 4थी बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनो। जिन जिन गांव में हम गए हैं उन गांव में इस बात के लेकर के खुशी है कि ये हम इस बात को त्योहार के रूप में मना रहे हैं, और सभी लोग वहां पर पंचायत भवन भिवानी में आएंगे। सभी गांव वासियों से अपील भी करते हैं, क्योंकि हमने तो बीच में रहे हैं, समाज के बीच में, और समाज के लोग जानते हैं, इसलिए भी वो फेथ करते हैं इस जयंती में भारी तादाद से
इकट्ठे होंगे समाज के लोग। और हरियाणा के दर्शक आपको देख रहे हैं, जनता देख रही है, कोई खास संदेश आप देना चाहें? बस एक ही संदेश है, अगर जो मेरे भाई मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो पूरा प्रदेश से मेरा एक ही आह्वान है, पहली कबीर जयंती भिवानी में ऐसी होगी जिसमें केवल 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 एक्ट की बात पास की जाएगी, और जो हमारे समाज में मेघवार जाति से आते हैं उनको बाहर की करने की वो करेंगे, हम मांग करेंगे। सिर्फ हमारा समाज हित के लिए जयंती है, हमारी कोई मांग ही नहीं है, केवल एक्ट पास कर दो और चौथी पांचवी बार मुख्यमंत्री बनो, यही संदेश है हमारा समाज के लोगों से। तो दोस्तों, धर्मवीर डाबला और अजीत वामड़ा को आपने सुना, और कबीर जयंती के बहाने कहीं ना कहीं एक मांग, बड़ी मांग इस समाज की है कि जो डीएससी जो आरक्षण इनको मिला है उसको पक्का किया जाए, ताकि आने वाली जो सरकार है उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सकें। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दें। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।